हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं पशुओं में डाउनर काउ सिंड्रोम हो जाता है तो उसके क्या कारण होते हैं, लक्षण कैसे दिखते हैं, पहचान कैसे की जाती है और साथ ही साथ में इसका इलाज किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डाउनर काउ सिंड्रोम होता क्या है। डाउनर काउ सिंड्रोम एक प्रकार की मेटाबॉलिक डिजीज होती है। यह ज़्यादातर उन गायों में आपको देखने को मिलेगा जो गाय ज़्यादा दूध देती हैं या जिसमें मिल्क फीवर की कमी होती है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। या जैसे किसी गाय या भैंस में बच्चा फंस गया है तो उसकी नर्व में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई इंजरी हो गई है, तो उस कंडीशन में आपको डाउनर काउ सिंड्रोम देखने को मिलता है। अब हम लोग इसके कारण के बारे में बात करते हैं कि इसका क्या कारण हो सकता है। तो वैसे देखा जाए डाउनर काउ सिंड्रोम का कोई फिक्स कारण नहीं है। इसमें मतलब 3-4 कारण जनरली होते हैं। पहला तो मिल्क फीवर हो सकता है, जैसे कैल्शियम की कमी के कारण भी डाउनर काउ सिंड्रोम हो जाता है। फिर दूसरा कारण यह हो सकता है जैसे कि डिस्टोकिया के टाइम पे मतलब बच्चे को जब निकालते हैं तो उसमें कोई नर्वाइन प्रॉब्लम हो गई तो उसके कारण से पशुओं में डाउनर काउ सिंड्रोम हो सकता है। तीसरा फ्रैक्चर के कारण हो सकता है, यानी कि कोई इंजरी हो गई है, लंबे समय से उस इंजरी हो गई, ठीक नहीं मतलब ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो उसके कारण से पशुओं में डाउनर काउ सिंड्रोम हो सकता है। इसलिए इसका कोई कारण फिक्स नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। तो इसमें अगर एक्यूट स्टेज में देखा जाए, यानी कि शुरुआती स्टेज में अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, पशु आपका खड़ा नहीं हो पाएगा, बैठ जाएगा, लेकिन खाना पानी वो सब कुछ उसकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है वो नॉर्मल रहेगी। जैसे खाना हो गया, पानी हो गया, जुगाली करना होगा, ये सब चीज़ उसका नॉर्मल रहेगा। जैसे गोबर करता है तो गोबर भी करेगा, यानी कि उसकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है शुरुआती स्टेज में वो नॉर्मल रहती है। लेकिन बाद की स्टेज में अगर देखा जाए तो बाद की स्टेज में वो पूरी तरह से मतलब खड़ा भी नहीं हो पाता है, और जो पूरी तरह से खड़ा नहीं हो पाएगा, लेट जाएगा, उसको मतलब लेग में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। आप देखेंगे कभी कभी कि उसका जो पैर है, पैर भी सूज जाता है और धीरे धीरे उसमें आप देखेंगे कि मतलब वो खड़ा नहीं हो पाएगा और जो उसके पैर हैं एकदम लॉक हो जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि ऐंठन टाइप की हो गई है और पैरालिसिस भी हो आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया मतलब डाउनर काउ सिंड्रोम के लक्षण। अब हम लोग इसकी पहचान की बात करते हैं कि डाउनर काउ सिंड्रोम को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। तो डाउनर काउ सिंड्रोम को हिस्ट्री और लक्षण के आधार पर पहचान सकते हैं। दूसरा, इसका मतलब लैब में टेस्ट करा सकते हैं, कैल्शियम मतलब सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है, उससे हम लोग पहचान सकते हैं। अब हम लोग इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है मिल्क फीवर और डाउनर काउ सिंड्रोम में। तो दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मिल्क फीवर में आप लोग देखेंगे जो गाय भैंस मतलब 4 से 5 बार लैक्टेशन यानी कि 4 से 5 बार बच्चा दे देती है, तो उसमें कैल्शियम की कमी के कारण से मिल्क फीवर हो सकता है। ये इसका मतलब मेन रीज़न है। अब डाउनर काउ सिंड्रोम में क्या होता है, डाउनर काउ सिंड्रोम में आप देखेंगे कि मिल्क फीवर भी हो सकता है, उसमें डिस्टोकिया से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है, या मतलब कोई इंजरी हो गई, फ्रैक्चर हो गया, तो उसके कारण से भी डाउनर काउ सिंड्रोम हो जाता है। डाउनर काउ सिंड्रोम में आप देखेंगे कि पशु लंबे समय तक महीने 2-2 महीने तक पशु मतलब बैठा रहेगा, खड़ा नहीं हो पाएगा, खाना पीना भी खाएगा। ये डाउनर काउ सिंड्रोम के आपको लक्षण हैं देखने को मिलेंगे। मिल्क फीवर में क्या होगा, मिल्क फीवर में आप देखेंगे जब गाय भैंस बच्चा देने वाली रहती है या बच्चा दे देती है तो उसके 2-3 दिन बाद वो खड़ी नहीं हो पाती है, वो एकदम कमज़ोर सी हो जाएगी, उसको हम लोग मिल्क फीवर कहते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, ये इस प्रकार से हम लोग इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हम लोग इसके इलाज के बारे में बात करते हैं कि डाउनर काउ सिंड्रोम में हम लोग क्या क्या ऐसा ट्रीटमेंट दें कि जिससे कि डाउनर काउ सिंड्रोम में स्टार्टिंग फेज की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग फेज में अगर आप डाउनर काउ सिंड्रोम का ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका पशु डाउनर काउ सिंड्रोम से डेफिनेटली सही हो जाएगा। फिर बाद में अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, और फिर लास्ट में पशु की डेथ होना निश्चित है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ
कि जैसा आपको ट्रीटमेंट बता रहा, अगर आप उस तरीके से शुरुआती स्टेज में करेंगे तो आपका पशु मतलब डाउनर काउच सिंड्रोम से आपको पशु को राहत मिलेगी। तो आइए अब हम लोग इसके इलाज के बारे में बात करते हैं कि हम लोग क्या क्या इसका इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या काम करना, जैसे आपका पशु बैठ गया है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो आपके उस कंडीशन में आपको क्या करना है, मल्टीविटामिन का इंजेक्शन आपको अपने पशु को लगवाना है। मल्टीविटामिन का इंजेक्शन जैसे न्यूरोबियान फोर्ट का इंजेक्शन हो गया या ट्राइबीवेट का इंजेक्शन हो गया। आपने जो बड़े पशु हैं कम से कम उसको 15 से 20 ml आप इसको मतलब जो डेक्स्ट्रोज की बाटल आती है D5 या D25 की जो बाटल आती है उसमें आप मिक्स करके इसको एकदम स्लो IV आप दे सकते हैं। ये आप पहला काम कर सकते हैं। फिर दूसरा, यदि आपको लगता है मिल्क फीवर के कारण से आपके पशु को डाउनर काउच सिंड्रोम हो गया है तो उसमें आप डेफिनेटली कैल्शियम की जो बॉटल आती है, कैल्शियम की बॉटल से मैफेक्स की बॉटल हो गई 450 ml की, उसको आप एकदम स्लो IV दे सकते हैं। और साथ ही साथ में इसमें फास्फोरस जो होता है, टोनोफॉस का इंजेक्शन आता है। अपने पशु को मतलब जो इसकी डोज होती है 5 से 10 ml पर कैटल के हिसाब से आप अपने पशु को इस इंट्रामेस्कुलर दे सकते हैं। ये आपको दूसरा काम करना है। तीसरा, आप इसमें कार्टिकोस्टेरॉइड जैसे डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन हो गया या बीटामेथासोन का इंजेक्शन हो गया या प्रेडनिसोलोन, मैं ये जो आपको 3 बता रहा हूँ तीनों में से कोई आपको एक अपने पशु को लगवाना है। इसकी जो डोज होती है 8 से 10 ml इंट्रामेस्कुलर आप अपने पशु को लगवाना है। ये आपको तीसरा इंजेक्शन मैंने बताया। यदि आपके पशु को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो आप उस कंडीशन में चाहो तो मेलोनेक्स का इंजेक्शन आता है जो दर्द को रोकने के लिए लगाया जाता है। इसमें जो बड़े पशुओं में इसकी जो डोज होती है आप इसको 10 से 15 ml इंट्रामेस्कुलर दे सकते हैं। इस प्रकार से मतलब आप अपने पशु का वेटरनरी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ये मतलब आपका एलोपैथी ट्रीटमेंट हो गया। अब हम लोग घरेलू ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि यदि आपके पशु को घरेलू ट्रीटमेंट करना है, शुरुआती स्टेज में बचाना है कि हमारे पशु को डाउनर काउच सिंड्रोम हो गया है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पशु को पर डे आपको पहली बात तो मसाज करनी है। जैसे कपूर हो गया, नारियल का तेल हो गया, आप उसको लगा करके उसके जहाँ पैर हैं पैर में अच्छे से प्रॉपरली आपको डेली मसाज करनी है सुबह शाम। ये आपको पहला काम करना है। फिर दूसरा आपको क्या करना है, मतलब कोई डंडा है जैसे कि मतलब राट टाइप है, पशु को आपको खड़ा करने की कोशिश करना है। जब आप अपने पशु को धीरे धीरे खड़ा करेंगे तो आप देखेंगे आपका पशु 10-15 दिन में आप ठीक होने लगेगा। इस प्रकार से जैसा मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, ये मैंने सारा का सारा जो ट्रीटमेंट मैं आपको बताया हूँ, मैं ये सब कर चुका हूँ प्रैक्टिकली। इसलिए मैं आपको जितनी भी वीडियो बनाता हूँ, जो भी ट्रीटमेंट आपको बताता हूँ, मैं कहीं ना कहीं उसका प्रयोग किसी न किसी एनिमल पे कर चुका रहता हूँ। तो इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें दवाइयाँ बताता हूँ, क्योंकि फेक वीडियो मैं नहीं बनाता। आपको जो मतलब ठीक ट्रीटमेंट मुझे लगता है वो मैं आपको मतलब बताता हूँ। तो इस प्रकार से आप इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और आप अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। अगर एनिमल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या पोल्ट्री से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आप पर मतलब कोई एडवाइस लेना चाहते हैं कि हम अपने पशु को क्या चीज़ खिलाना चाहिए, डॉग होगा या कैट होगा, किसी से भी रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।